जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होता है कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लें या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी लें। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको दिखता है वेबसाइट पे कि इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर। अब आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इंडिविजुअल लें या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है अमनदीप सिंह, मुझे टोटल 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में। मेरे चैनल पर आपको हर वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो इंश्योरेंस रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो और आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, डेफिनेशन क्या है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस में। इंडिविजुअल का मतलब ये है एक सिंगल पर्सन आप पॉलिसी ले रहे हो। मानो एग्जांपल मैं अपने लिए खाली पॉलिसी देख रहा हूँ तो मैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी नहीं ले सकता, खाली अपने लिए। उसमें खाली बस मुझे इंडिविजुअल ही मिलेगा एक सिंगल पर्सन के लिए। फैमिली फ्लोटर की बात करते हैं, अगर मुझे अपने फादर, मदर, ब्रदर को ऐड करना है पॉलिसी के अंदर, मतलब एक मेंबर से ज़्यादा हो पॉलिसी के अंदर, उसे बोलते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। और हाँ, प्लस अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हो, तो उसमें क्या होता है, जो आपका सम इंश्योर्ड होता है, वो एक सिंगल पर्सन यूज़ कर पाता है कि वो उसने अपने लिए ही पॉलिसी लिया है एक सिंगल पर्सन के लिए, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी। अगर आप यही चीज़ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हो, आप उसमें भी आपको एक ही सम इंश्योर्ड मिलता है, मानो एग्जांपल 10 लाख का, तो आप 4 मेंबर हो पॉलिसी के अंदर, फैमिली वाली पॉलिसी में, तो आप चारों मिलकर 10 लाख तक क्लेम कर सकते हो। अब बात करते हैं कवरेज की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंगल पर्सन है, अगर वो 10 लाख रुपए का एग्जांपल पॉलिसी लेता है, तो वो अपने लिए 10 लाख रुपए तक क्लेम कर सकता है पूरा, क्योंकि उस पॉलिसी के अंदर और कोई मेंबर नहीं है। अब यही 10 लाख रुपए का पॉलिसी वो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेता है जिसमें 4 मेंबर है इंक्लूडिंग वो खुद। तो वो क्या होता है कि तो उस केस में क्या होगा कि अगर मानो 10 लाख रुपए का पॉलिसी आपने लिया है, 5 लाख रुपए का क्लेम खुद के लिए आ गया है, बचा हुआ 5 लाख रुपए का क्लेम आप वो रिमेनिंग तीनों भी यूज़ कर सकते हो, और जिस पर्सन ने क्लेम किया है, मतलब मैंने जैसे 5 लाख का पहले क्लेम किया था, तो मैं दोबारा से 5 लाख भी क्लेम कर सकता हूँ। मतलब आपके पास रिमेनिंग जो है वो 5 लाख ही बचा है। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हो, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कवरेज सिंगल पर्सन के लिए है। अगर आप यही चीज़ फ्लोटर में लेते हो, तो वहाँ पे सब यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। यहाँ पे क्या है कि जो प्रीमियम है, अगर आप एक सिंगल पर्सन के लिए पॉलिसी लेते हो इंडिविजुअल, तो उसकी एज के ऊपर कैलकुलेट होगा। अगर आप यही चीज़ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें क्या है कि कवरेज जो है वो सब में बढ़ता है। उस केस में क्या है कि प्रीमियम जो है वो आपका एक फैमिली के हिसाब से देखते हैं इंडिविजुअल को, तो वो कम रहता है। रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ आपको मैं, अगर आपकी फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, या हस्बैंड वाइफ 1 या हस्बैंड वाइफ ही खाली, तो उसमें आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेके चलिए। उससे क्या होगा, उसमें आप कवरेज को थोड़ा-सा हाई रखिए। तो वहाँ पे क्या है कि एक फैमिली फ्लोटर के हिसाब से कवरेज भी हाई है और आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। क्योंकि आज के टाइम पे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। 5 लाख 7 लाख से कुछ होता नहीं है अगर कोई हॉस्पिटलाइज़ेशन 4 या 5 दिन से ऊपर चला जाए तो। तो इस चीज़ को देखते हुए ये फैमिली फ्लोटर के हिसाब से है। बात करते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी की, वो एक सिंगल पर्सन जिसकी मैरिड नहीं हुई है, या कोई भी सिंगल पर्सन, या अगर हम सीनियर सिटीज़न्स में भी देखते हैं, तो वहाँ पे भी मोस्टली कस्टमर्स इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं। उसमें क्या होता है कि उनका रिस्क जो होता है वो हाई होता है। मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, और तो इस केस में क्या होता है कि बीमारी लगने का खतरा ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए उनका भी इंडिविजुअल पॉलिसी लीजिए आप। एक हम डिफरेंस देखते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी लेने पे और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम प्रीमियम देखते हैं। अगर एक सिंगल पर्सन पॉलिसी लेता है, मानो 37 उसका एज है, 10 लाख का कवरेज है, तो 12,000 रुपीज़ अप्रॉक्स उसका प्रीमियम है। यही चीज़ अगर वो अपनी वाइफ के साथ पॉलिसी लेता है, 2 मेंबर्स का फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, उसमें वही प्रीमियम आपका 17,000 रुपीज़ है, सेम कवरेज के लिए 10 लाख का। मतलब प्रीमियम जो है फैमिली फ्लोटर में वो डबल नहीं हुआ, 12,000 से 24,000 नहीं हुआ, वो 17,000 रहा। ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में बचता है। एक और कवरेज रहता है, वो है आपका मल्टी इंडिविजुअल। अगर आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेना चाहते हो, उसमें भी आप सोच रहे हो कि कवरेज भी जो हो वो सबका अलग-अलग हो, उसे बोलते हैं मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी। पॉलिसी नंबर एक ही रहेगा, प्लान आपका एक ही रहेगा, कवरेज जितने मेंबर्स हैं, सबका अलग-अलग, अलग-अलग रहेगा। मतलब ये है 10 लाख का पॉलिसी मेरे लिए भी है, 10 लाख का मेरी वाइफ के लिए भी है, 10 लाख का मेरे पहले बच्चे के लिए, 10 लाख का मेरे दूसरे बच्चे के लिए। इस तरीके से 10-10 लाख का पॉलिसी चारों के लिए रहेगा। पॉलिसी एक ही रहेगी, पॉलिसी नंबर एक ही रहेगा। बस इस चीज़ में थोड़ा-सा प्रीमियम जो है वो हाई रहेगा। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। इंडिविजुअल पॉलिसी 10 लाख का 12,000 रुपीज़ का है 37 की एज पे। हस्बैंड वाइफ का लाख का 17,000 रुपीज़ का है। हस्बैंड वाइफ का सेम है, पर यहाँ पे मल्टी इंडिविजुअल है, मतलब कवरेज 10-10 लाख रुपए का है। तो यहाँ पे आपका प्रीमियम है 19,400 रुपीज़। तो एक कंक्लूजन दूँ आपको मैं, इंडिविजुअल प्लान उनके लिए बेटर है जो सिंगल है, या सीनियर सिटीजन्स के लिए आप पॉलिसी लेना चाहते हो तो वो भी इंडिविजुअल बेस्ट ऑप्शन है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी देख रहे हैं, अगर फैमिली है, एक से ज़्यादा मेंबर हैं, तो आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं, थोड़ा-सा कवरेज उसमें हाई रख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि कवरेज मेरा अलग-अलग हो और पॉलिसी भी एक ही रहे फैमिली के साथ, तो उसमें मल्टी इंडिविजुअल कवरेज ले सकते हैं। तो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो क्लियर हुई हो, और अगर क्लियर हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिख सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है
तो आप उस क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि वहीं पे ही आपको उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दूँ। और अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। इससे क्या है कि थोड़ा-सा मोटिवेशन वगैरह मिलता है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।